हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि फलन एफ एक्स बराबर ए कॉस एक्स जोड़ बी टेन एक्स जोड़ एक्स के एक्स बराबर शून्य तथा एक्स बराबर पाई बटा छः पर चरम बिंदु होंगे, और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है। तब इस फलन एफ एक्स का चरम बिंदु अगर हम निकालना चाहें तो एफ डैश एक्स बराबर शून्य करने पर एक्स का जो मान होगा, एक्स का जो मान होगा वही फलन एफ एक्स का चरम बिंदु होगा। फलन एफ एक्स का चरम बिंदु होगा। अब देखिए, इसी के आधार पर हम देखें तो एफ एक्स यहाँ से दिया गया है प्रश्न में कि है ए कॉस एक्स जोड़ बी टेन एक्स जोड़ बी टेन एक्स जोड़ एक्स है। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस ए साइन एक्स जोड़ बी टेन एक्स का अवकलन होता है सेक की घात दो एक्स, तो बी गुना सेक की घात दो एक्स, और जोड़ में है यहाँ पर एक्स। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा। अब देखिए, करें एक्स बराबर शून्य तथा एक्स बराबर पाई बटा दो जब इसका चरम बिंदु है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डैश शून्य जो है वो शून्य रहा होगा। अब एक्स की जगह पे दोनों तरफ शून्य रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये बराबर में। पहले हम यहाँ पे एक्स की जगह पे दोनों तरफ शून्य रख देते हैं तो एफ डैश शून्य आ जाएगा। एफ डैश शून्य आ जाएगा यहाँ से। कॉस मतलब साइन शून्य, तो ये पद शून्य के बराबर आ जाएगा। और सेक शून्य तो एक होता है, तो यहाँ से आ जाएगा जोड़ बी जोड़ एक। चूंकि एक्स बराबर शून्य फलन एफ एक्स का चरम बिंदु है, इसलिए एक्स बराबर शून्य पर एफ डैश जो होगा जीरो होगा, यानी एफ डैश शून्य बराबर जीरो होगा। तो इसका मान यहाँ से हम देखें तो हमारे पास बी का जो मान है वह माइनस एक के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, अगले भाग में कह रहा है कि x बराबर पाई बटा छः पर भी ये जो फलन एफ एक्स का चरम बिंदु है, तो यानी एफ डैश पाई बटा छः भी शून्य होगा। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब समीकरण एक में हम एफ एक्स की जगह पर पाई बटा छः रख देते हैं, तो एफ डैश पाई बटा छः ये हम लिख रहे हैं समीकरण एक से। जब हम समीकरण एक में x बराबर पाई बटा छः रख देंगे तो एफ डैश पाई बटा छः आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा दाएं पक्ष की बात करें तो माइनस ए और साइन पाई बटा छः। तो ये आ जाएगा माइनस ए गुना साइन पाई बटा छः का मान होता है एक बटा दो के बराबर जोड़। अगला पद देखें, दिए है बी गुना सेक की घात दो एक्स, तो ये आ जाएगा बी गुना, और सेक पाई बटा छः का जो मान होता है वह दो बट्टा वर्गमूल तीन होता है, तो दो बट्टा वर्गमूल तीन की घात दो आ गया। और अगला पद है यहाँ पे जोड़ एक, तो आ जाएगा जोड़ एक। अब देखिए, चूंकि x बराबर पाई बटा छः फलन एफ एक्स का चरम बिंदु है, तो एफ डैश पाई बटा छः जो है ये शून्य के बराबर होगा। इसको हल करेंगे। अब देखिए, हमने पहले ही यहाँ पर b का मान माइनस एक निकाल लिया है, तो b का मान यहाँ जब रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस ए बटा दो, और माइनस बी की जगह पे माइनस एक रख दिया, और ये आ जाएगा दो बट्टा वर्गमूल तीन का घात दो, तो दो दूनी चार बट्टा तीन, और हमने बी के जगह पे माइनस एक रख दिया, और जोड़ में एक, यह शून्य के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से माइनस ए बट्टा दो जो है इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो पाई बट्टा तीन माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस ए बट्टा दो का मान आ जाएगा तीन, वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा चार माइनस तीन के। अब देखिए, यहाँ से माइनस ए बट्टा दो का जो मान है वह आ जाएगा चार माइनस एक, तो एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन आ रहा है, तो माइनस ए आ जाएगा, दोनों तरफ दो से गुना करेंगे तो दो बट्टा तीन के बराबर। तो ए का मान परिणाम स्वरूप यहाँ से माइनस दो बट्टा तीन आ रहा है, और बी का मान हमने निकाला था तो माइनस एक था। यानी एक्स बराबर ए बराबर माइनस दो बट्टा तीन और बी बराबर माइनस एक पर बिंदु एक्स बराबर शून्य तथा एक्स बराबर पाई बटा छः फलन एफ एक्स का चरम बिंदु होगा। अगर विकल्प में देखें तो बी बराबर माइनस एक तथा ए बराबर माइनस दो बट्टा तीन, तो ए बराबर माइनस दो बट्टा तीन और बी बराबर माइनस एक विकल्प ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।